बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चॉकलेट सिरप की मज़ेदार रेसिपी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ली थी शुगर। आपको जिस हिसाब से चाहिए आप इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिए थे 6 टेबल स्पून भर के शुगर के। आप चाहें तो शुगर का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप घर में जो रेगुलर चीनी इस्तेमाल करते हैं आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिया था वो था कोको पाउडर। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे लिया था कोको पाउडर। इसके बाद जो थर्ड चीज़ चाहिए हमें वो है मिल्क पाउडर। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून भर के मिल्क पाउडर लिया था और 1 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पे लिया था कॉर्नफ्लोर। इन सब चीज़ों को हम करेंगे अब हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स। इनको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और साथ इसमें डालते जाना है दूध। यहाँ पे मैंने 1 कप लिया था दूध का, और अगर आपकी क्वांटिटी आप इससे थोड़ा सा कम कर रहे हैं तो आप फिर दूध को भी थोड़ा सा उस हिसाब से कम कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 कप लिया था दूध का। इसको अब हल्के हाथ से मिक्स करते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको दूध को इस बैटर के अंदर हम डालते जाएंगे। अगर हम इसको ऐसे ही गर्म दूध में डाल देंगे तो इसमें जो गुठलियाँ हैं वो जो लम्स हैं वो बन जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है। इसलिए पहले इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब हम इसको करेंगे कुक। यहाँ पे मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो रखा हुआ है। आपने लो ही फ्लेम पे इसको बनाना है, ठीक है। और इसको हल्के हाथ से साथ साथ मिक्स करते जाना है, इसको छोड़ना नहीं है आपने। जिस तरह मैं मिक्स कर रही हूँ आपने मुसलसल इसको हैंड बीटर की मदद से आपने इसको चलाते रहना ताकि ये आपके पैन के साथ लगे ना। इसको तकरीबन मैंने 5 से 7 मिनट कुक किया था मीडियम टू लो फ्लेम पे, ठीक है। और अब आप देखें ये सिरप जो था वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। यहाँ पे जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला था ये इसी की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब आप इसका टेक्सचर भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉन स्टिक बर्तन नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। आपके घर में जो भी बर्तन है सिल्वर स्टील का कोई भी, आप उसमें इसको इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे आप इसका टेक्सचर भी चेक कर सकते हैं कितना क्रीमी हो गया है। इस पॉइंट पर आकर अब हम इसमें डालेंगे बटर। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसके अंदर घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल नहीं करिएगा, अदरवाइज़ आपके पास अगर बटर नहीं है तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बटर की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगी, ठीक है। आप वहाँ से देख के घर में इजीली मक्खन बना सकते हैं। तो अब इसको हम कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स और यहाँ पे हम फ्लेम को कर देंगे बंद। और अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे जब तक ये रूम टेम्परेचर पे आएगा। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कितना क्रीमी और स्मूथ हो गया है। और इस चॉकलेट केक को बनाना मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ, इसकी भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप चॉकलेट केक बाय अनमोल बिस्मिल्लाह ऑफिशियल के नाम से भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, अदरवाइज़ मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। अब वहाँ से इजीली निकाल के आप केक को भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमने बनाए थे चॉकलेट सिरप बनाया था, इसके साथ हम केक को करेंगे डेकोरेट अच्छे तरीके से। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्टाइल इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चॉकलेट सिरप को केक के ऊपर डाला और किसी भी स्पैचुला की मदद से अब इसको कर लेंगे हम अच्छे तरीके से केक के ऊपर इसका एक लेयर बना लेंगे। अच्छे तरीके से एक इसकी तह लगा लेंगे, ठीक है। जिस तरह की हम क्रीम की तह लगाते हैं इसी तरह हम इसकी एक लेयर बना लेंगे अच्छे तरीके से। साइड्स पे भी हम अच्छी तरह इसको कवर कर लेंगे। और आप इस चॉकलेट सिरप को फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं तकरीबन 1 से 2 वीक के लिए। और आप इसको किसी भी चीज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होता अगर आप इसको अच्छे तरीके से फ्रिज में स्टोर कर लेंगे तो। अब यहाँ पे हमने केक को कर लिया था अच्छे तरीके से चॉकलेट के साथ कवर। तो अब इसको कर लेंगे हम डिश आउट। यहाँ पे इसको हमने आराम से और बिल्कुल एहतियात के साथ उठा के अच्छे तरीके से किसी भी स्पैचुला की मदद से इसको कर लेंगे हम अब डिश आउट। डिश आउट करने के बाद अब आप इसके ऊपर कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिए थे स्प्रिंकल, आप इसके ऊपर स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। कुछ नट्स हैं आप वो भी इसके ऊपर कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके ऊपर कोकोनट पाउडर का भी डस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्प्रिंकल लिए थे जिससे कि इसकी लुक बहुत ही यम लग रही थी, ठीक है। यहाँ पे अच्छे तरीके से मैंने इसको कर लिया था डस्ट आउट। तो यहाँ पे हमारा केक हो गया जी रेडी।
और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। ख्याल रखें अपना और अपने प्यारों का। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।